हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आने वाले बस 2 से 3 मिनट वीडियो के साथ बने रहिए, आपका ये टॉपिक क्लियर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इस प्रोसेस के जरिए हमारा बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन कंटिन्यू बना रहता है। तो इसके पार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें नोज क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का। नेजल कैविटी में सिलिया प्रेजेंट होती है जो डस्ट और जर्म्स को रोकती है और हवा को वार्म एंड मॉइस्ट बनाता है कि हमारे लंग्स को डैमेज ना करे। उसके बाद का पार्ट आता है दोस्तों फेरिंग्स गला के पास होता है और ये नाक और मुंह दोनों को कनेक्ट करता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों के लिए पाथवे सेम होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। उसके बाद आता है दोस्तों लैरिंग्स। इसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो आवाज बनाती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कार्टिलेज की प्लेट प्रेजेंट रहती है जिसको हम एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। एपिग्लॉटिस का काम क्या है दोस्तों, यह ढक्कन होती है जो फूड पाइप और विंड पाइप को डिवाइड करती है। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो फूड पाइप को क्लोज करती है और जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये विंड पाइप को क्लोज करती है कि लंग्स में फूड ना जाए और डैमेज ना हो। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रैकिया। यह ट्यूब होती है और इसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं जो इसको सपोर्ट करती है। इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर के करीब होती है। ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाती है और राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में जाती है। ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं जो कि पतली पतली नलियां होती हैं। ये एयर को लंग्स में फैलाती है जिससे डिफ्यूजन इजीली हो सके। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स, क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। यह स्पॉन्जी इलास्टिक होता है और इसका आउटर कवरिंग को प्लेयूरा कहते हैं। उसके बाद हम एल्वियोलाई को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं पर मेन CO2 ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है और बहुत थिन होती है। इसके आसपास कैपिलरी प्रेजेंट होती है जिससे डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में से CO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन इंटेक्ट होता है ब्लड में। करीब हमारे लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है और जो 70 स्क्वायर मीटर के करीब सरफेस प्रोवाइड कराती है। लास्ट बचता है दोस्तों डायफ्राम या डोम शेप मसल होती है जो एयर को इनहेल और एक्सहेल करने में मदद करती है। तो पाथवे को एक बार और देख लेते हैं कि एयर का पाथवे होता कैसे है। तो सबसे फर्स्ट आता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद आता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है और CO2 वापस आ जाता है हमारे एल्वियोलाई में जिसको हम आउटटेक कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों रिस्पायरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले होता है इनहेलेशन, मतलब हम सांस को अंदर लेते हैं। उसके बाद आता है गैस एक्सचेंज, सेकेंड स्टेप है इसका। गैस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाता है तथा CO2 एल्वियोलाई में वापस आ जाती है। उसके बाद होता है एक्सहेलेशन, जो CO2 हमारे एल्वियोलाई में आई है उसको हम वापस इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस 24 घंटे चलता रहता है जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन बना रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।